आदमी मेरी किस्मत में यश नहीं। मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता, तो भी दुख मेरे पर ही आता। मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता। मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को करा कि मैं रोज मंदिर जाता हूं तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा, भगवान मैं तुम्हें भजता हूं। पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूं, भगवान मैं तुम्हें ये करता हूं। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को विद्याध्ययन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्याध्ययन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ। पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा। क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिड़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा। ये बच्चों की चित्तवृत्ति में रहना चाहिए, बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से यह डाला जाए। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज, ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, 4 मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर 4 मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, 4 मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, 4 मंजिल के नीचे जो खोदा गया है, वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है। एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना है, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे? तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी, भीख मांगकर कोई सम्राट बनता है क्या? पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया। भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा है, भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उखाड़ फेंको इसको। बुलाया, जेसीबी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था, सोता था, उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोदते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है। थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं, खोदते जाएं, और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। हम केवल एक आस लेकर जी रहे, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे।
थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर, थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर, थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर, मिलेगा जरूर। पैसा कमाया बहुत आदमी, 4 करोड़ कमाने वाला भी आखिरी में 4 कंधे पर ही जाता है। 4 करोड़ कमाने वाला 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे पर निकल जाता है, और 4 करोड़ रुपया उसका पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब करोड़पति भी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, धन उसका, पैसा उसका, करोड़ों की जायदाद उसकी, सारी वस्तु उसकी, पर बीमारी में उसका धन कितना उस पर खर्च करना है ये निर्णय भी दूसरा करता है। करोड़ों कमाने वाले का निर्णय भी उसके ऊपर, इसको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, वेंटिलेटर पे कब तक पटक के रखना है, आईसीयू में कितने दिन रखना है, अच्छा कमरा लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय दूसरा लेता है। करोड़ों का धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा कमा कर जोड़ कर रखा तुमने, पर आखिरी में तुम्हारे पैसे का निर्णय भी दूसरे लेते हैं। देखो बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़े हुए, अब हटा देना चाहिए, पैसे पे पैसा लग रहा है। करोड़ों उसके थे, धन उसका था, पैसा उसका था, पर तुम्हारे पैसे का निर्णय दूसरा ले रहा है। देखो अगर ज्यादा अच्छा रूम लेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, रोज का डॉक्टर आएगा, रोज की दवाई लगेगी, रोज का ऐसा लगेगा, रोज का वैसा लगेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, करोड़ों का धन तुम्हारा, और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, नांदेड़ वालों जैसे हमारे दोनों यजमानों ने ऐसा फल प्राप्त करा कि नांदेड़ की भूमि पर शिव महापुराण की कथा करें। दोनों यजमान श्री शिवराज नांदेड़कर जी और प्रशांत पातेवर जी, इन दोनों को साधुता देता हूं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग स्वयं करिए। इसलिए हम पहले भी कथा में कहते आए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जियो, रो रो के नहीं, आंसुड़ा बहा बहा कर नहीं, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। थोड़ा सा दुख आया है कट जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आई कट जाएगा, पर अपने जीवन को अच्छे से जियो। 4 करोड़ कमाने वाले का भी 4 बांस, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बांस को, बांबू, 4 बांस 4 बांबू, 40 कंडा, कंडा मतलब गोबरी, अंतिम संस्कार में कितनी लगती, 40 कंडे से ज्यादा नहीं, 4 बांस 40 कंडा और 4 कंधा, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं मनुष्य की। और आखिरी में तुम्हारे धन का विचार भी दूसरे करेंगे। कोई आएगा, कोई कह देगा कौन बीमार पड़ा है तो के, वो बीमार पड़ा है तो के, एक काम करो कि अब देखो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े वेंटिलेटर पे, इतना पैसा लग रहा है फालतू का, एक काम करो कि अब इनको वेंटिलेटर से हटा दो, डॉक्टर साहब हटा दो। निर्णय, हाँ डॉक्टर कह रहा है 2 दिन और रख के देखो, हो सकता है इसमें सांस आ जाए, 2 दिन और रखो, इसमें सांस आ सकती है, पर नहीं अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा चले जाएगा, अब थोड़ा अगर ये तो चले जाएगा, जाने वाला चले जाएगा, कम से कम पैसा तो रह जाए, पैसे को जोड़ जोड़ के दे दो। तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है, तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपना निर्णय अपने को लेना, अपना निर्णय अपने को लेना, स्वयं का निर्णय होना चाहिए, स्वयं का। लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त हो। और देख लो कितना जोरदार आनंद है, जो देखा जाएगा। बैठे अपनी मस्ती में, भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, परमिशन मिले तुम्हारे पास रखो, परमिशन भोलेनाथ ने घर में दे दी, ले भक्ति, भजन, चित्त, स्मरण अपने भीतर, अपने भीतर, और स्वयं का निर्णय, श्रेष्ठ कम निर्णय, स्वयं का निर्णय करें, स्वयं। शंभु शिव कथा, हरि के पांव में कांटा चुभा है, मणि के पांव में, पूरे शरीर में कांटा चुभा है। मणि बार बार शिव जी से करा है, मैं तुम्हारे मंदिर आता था, मैं तुम्हारे मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, तुम्हें जल चढ़ाता, तुम्हें भोग लगाता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाता, तुम्हें धतूरा चढ़ाता, तुम्हें ऐसा करता, बार बार मणि कर रहा है। पर हरि एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ करा। हरि तो कह रहा है बाबा मेरे पांव में कांटा चुभा है, केवल हरि शिव नाम का स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन कर रहा। मेरे ओघड़दानी शंभू के कानों में शब्द गया, शिवजी एक बूढ़े का रूप रख कर आए,
हरि के पास पहुंचे, उसके पांव का कांटा निकाल दिया। हरि ने पूछा, बाबा तुम कौन? इस वीराने जंगल में कहां तुम आ गए? कौन हो तुम? कहां से आए हो तुम? कहां से रहने वाले हो? भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, केवल कांटा निकाल दिया, केवल कांटा। शिव कथा कहती है, आप कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान में से थोड़ा सा कमाया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करा, छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने का प्रयास करा। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी बनाने का प्रयास करा, एक पेट्रोल पंप है तो 2 पेट्रोल पंप करने का प्रयास किया, एक बंगला है तो 2 बंगला बनाने का प्रयास किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन है तो 4 बीघा बनाने का, 5 बीघा बनाने का, 5 एकड़ बनाने का प्रयास किया। धन को, थोड़े से धन को बड़ा बनाने का प्रयास में हर व्यक्ति लगा हुआ है। कैसे ना कैसे मुझे धन बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, अपना मान, अपना आनंद सब बढ़ाना है। बढ़ाने में तुम लगे हुए हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, घर को बढ़ाने में लगे हो, गाड़ियों को बढ़ाने में लगे हो, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हो। केवल एक चीज ऐसी है जो बढ़ाने की जगह दुनिया के लोग घटा रहे हैं। वो क्या? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंदिर, ये लोग घटा दिए। पहले के समय में लोग मंदिर में समय ज्यादा देते थे, अब कम समय देते। पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। और शिव पुराण की कथा कहती है, तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था, उस पुण्य, उस भजन का फल यह है कि आज तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, बंगला ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाइए, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाइए। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं। हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बढ़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता रहा। हम फिर कहेंगे, पहले लोग कहते थे तेरा क्या होगा कालिया, हम भी आज कहते हैं सावधान रहना, तेरा क्या होगा कालिया। थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जिस नांदेड़ के कार्यक्रम के लिए नांदेड़ का बच्चा बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जागृत होकर आधी रात को पानी भराया ग्राउंड में, तो एक एक समिति, एक एक बच्चा बच्चा, एक एक, ये नहीं देखा कि कौन धर्म का कौन कर्म का, सारा व्यक्ति उस ग्राउंड में पहुंच गया और जाकर उसने एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने भवन में, अपनी अपनी जगह में ठहराया। अब अपना फर्ज बनता है कि अपने गांव में, नगर में कोई कार्य हो तो उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाया जाए, उसको तरक्की की ओर लेकर जाया जाए, जिससे सनातन धर्म मजबूत होता चले जाए। सनातन धर्म मजबूत हो, उसको मजबूत बनाना हमारा कार्य, उसको श्रेष्ठ बनाना हमारा कार्य। वो तो शिव भक्त हैं। भगवान शंकर के भक्त बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले। शिव भक्त बड़ा सरल, शंभु का भक्त बड़ा सरल। शिव कथा कर रही है, अरे मणि ने पकड़ लिया चरण हरि का, हरि का चरण पकड़ा। हरि ने कहा, देख रे मणि, मेरे चरण मत पकड़, मेरे चरण मत पकड़, तुझसे गलती हुई है, तुझसे गलती हुई है और उसका भोग तुझे भोगना है, इसलिए तूने भोगा। ये ना सोचे कि हम शंकर की आराधना में लगे हैं। शिव की आराधना केवल दिल से होती है, शंकर की आराधना केवल भक्ति मन से होती है, चित्तवृत्ति से होती है, हृदय से होती है। शिव भक्ति हृदय से, शिव भक्ति में दिखावा नहीं होता, बड़ा मन। एक पत्र है, देखिए, चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र को जरूर आप आस्था चैनल पर दिखाएं, क्योंकि ऑनलाइन कथा चल रही है तो वो शिव भक्त भले यहां पर नहीं होगा, पर उसका पत्र जनमानस तक पहुंचेगा। मठपति है, मेरा नाम संगमनेश्वर त्र्यंबक कप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले में अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है
डिग्री पूरी होने के 12 साल बाद गुरुदेव मेरा 2012 में D.Ed पूरा हुआ। उसके बाद मैंने 2013 में अपना पूरा पढ़ाई पूर्ण कर ली और पूर्ण पढ़ाई करने के बाद में तब हम पूर्ण तरह से परीक्षा देते रहे पर कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। थक चुका था। 12 साल लगातार मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करा पर मेरी नौकरी नहीं लगी 12 साल तक। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा, मेरी बहन का नाम है प्रियंका, उसने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कथा में स्वयं प्रसाद बनाओ, मैंने खुद प्रसाद बनाया। मैंने प्रसाद बनाकर भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा, पर बाबा ने मेरी उस पशुपति व्रत पूर्ण होने पर भी मेरी नहीं सुनी। एक बार पशुपति व्रत पूर्ण हो गया, मेरी बहन ने कहा घबरा मती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भगवान का चरण कभी मत छोड़, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर कर। मैंने दूसरी बार पशुपति व्रत फिर किया और दूसरी बार पशुपति व्रत करने पर मैंने एक एग्जाम बहुत पहले दे रखा था जिसको मैं भूल चुका था कि जिसका कोई रिजल्ट आएगा। दूसरा पशुपति व्रत किया और व्रत करने के बाद मेरे बाबा ने जो एग्जाम में बहुत पहले दे चुका था उसका मुझे याद भी नहीं था और बाबा की कृपा से मुझे 17/6/2024 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज मैं शिक्षक बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं कि 12 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगाई। जो आस मैंने छोड़ दी थी, जो मैंने आस त्याग दी थी, ये शिव है, शिव। मेरा नाम संगमेश्वर त्र्यंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बीज बोने वालों से पूछना, फसल लगाते हैं, धान लगाई, सोयाबीन लगाया, गेहूं लगाया, कपास लगाया, जो भी लगाया उन्होंने, उसके साथ उन्होंने बीज तो बोया था, कपास का बीज तो बोया था, गेहूं का बीज तो बोया था, सोयाबीन का बीज तो बोया था, धान का, पर उसके साथ में खरपतवार बहुत सारे लग जाते हैं। जंगली घास लग जाती है, गाजर घास लग जाती है। उसको कोई बोता है क्या? नहीं बोता। बेकार घास कोई बोता है क्या? नहीं बोता। पर अच्छे बीज के साथ में बेकार अपने आप पैदा हो जाता है। उसी तरह जब हम अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ बेकार कर्म करने वाले भी उसके साथ उत्पन्न होते चले जाते हैं, जो कि उस फसल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसकी तबीयत खराब हो गई, तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। हमने बनावटी जीवन जिया और जब बनावटी जीवन में हम कुछ बनावट कर कर दिखाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना। बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो और उनके सामने कचौड़ी, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पानी पतासा, ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा। खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं खाएगा। कचौड़ी, समोसा, बर्गर, पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है। कचौड़ी समोसा, पिज्जा, बर्गर आदि का खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा। उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की, जम के बोलो जरा, टोकरी लाए। उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते, थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए टोकरी लाए। तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते? जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए
किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो स्वामी समर्थ जी के यहाँ, कलकोट में पहुंचो, पैठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंढरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, ध्रुव प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना। जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भांजी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से इसको संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था इनको कुछ कमी है जिसके कारण संतान नहीं होगी। आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। तब टीवी चैनल पर किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बंधवाई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पर उस आंकड़े की जड़ ने कोई फायदा नहीं हुआ। जब आंकड़े की जड़ से फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, जड़ को वापस फेंक दिया। दूसरी बार फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब उस आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो हरि हरि बोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो फसल चाहे गेहूं लगाया जाए, कपास लगाया जाए, सोयाबीन लगाया जाए या धान लगाया जाए, जितनी फसल लगाते हैं उस फसल के साथ हम खरपतवार नहीं लगाते, हम जंगली घास नहीं लगाते, हम कोई गलत चीज नहीं लगाते, पर उसके साथ में जंगली घास हो ही जाती है। उसी तरह कुछ अच्छा करने जाओ तो थोड़ा ना थोड़ा कष्ट हमारे साथ में कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बेकार भी जुड़ते ही चले जाते हैं। पर प्रयास करो। हमें फसल से मतलब है, हमें गेहूं से मतलब है, हमें सोयाबीन से मतलब है, हमें कपास से मतलब है, उसी तरह हमें धान से मतलब है। तो हमें हमारी कपास से मतलब होना चाहिए, हमें हमारे शिव से मतलब होना चाहिए, हमें भगवान की ओगड़ भक्ति से मतलब होना चाहिए। जैसे माता पार्वती, जैसे मां पार्वती, पार्वती माता बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को कह दिया गया, बाल्यावस्था से माता पार्वती के सम्मुख में आ गया कि शिव की आराधना मूल है। देवऋषि नारद के मुख से श्रवण कर लिया माता पार्वती, और माता पार्वती की चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शिव बिना कुछ भी नहीं। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर की आराधना में लीन हुई। भगवान शिव की आराधना, रोज भगवान शंकर के लिए सुंदर फूलों का श्रृंगार बनाना, भगवान शंकर के ऊपर लगाना, भगवान शंकर का श्रृंगार करना। हमारे सनातन धर्म में एक तीज होती है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज पर शिव जी के ऊपर एक फुलेरा लगता है। जो ये कथा नांदेड़ में हो रही है, ये कथा 29 तारीख को विराम हो जाएगी और 3 तारीख से 7 तारीख तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय गुड़गांव में प्रारंभ होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो 5 दिवसीय जो कथा हम गुड़गांव के पावन प्रांगण में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, उस कथा का नाम हमने फुलेरा शिव महापुराण की कथा वर्णन किया है। हम उसमें समझेंगे कि फुलेरा का महत्व क्या है, फुलेरे में कौन सा फूल लगाया जाए जिससे आपकी कामना पूर्ण हो, उसको हम जाने।
वो 5 दिवसीय जो हरियाणा वासियों को कथा मिली है, 5 दिन की शिव महापुराण कथा, फुलेरा शिव महापुराण कथा मिली है, उसको अपने जीवन में उतारो एक बार। हरतालिका तीज का समय रहेगा, उसमें श्रवण करो। तो माता पार्वती जी ने जैसे भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करी है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करा। बाल अवस्था से माता पार्वती जी शंकर जी का गुणगान करती रही, शिव जी स्मरण करती रही, रोज फूल का श्रृंगार करना, रोज बेलपत्र समर्पित करना। पार्वती जी की परीक्षा भी देवताओं ने हर पल हर घड़ी ली है। ऐसा कोई पल नहीं गया, ऐसा कोई घड़ी नहीं गई जिस समय परीक्षा पार्वती जी की नहीं हुई। प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी में परीक्षा। और फिर निवेदन करेंगे, परीक्षा शिव लेता है, प्रतीक्षा आपको करना है। मेरा ओघड़ दानी प्रतीक्षा करने वाले को एक ना एक दिन भंडार भर ही देता है। माता पार्वती श्रद्धा है। शंकर को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। हरि शिव पर भरोसा करता था, मणि शंकर पर मंदिर जाता है, लोगों को दिखाने के लिए जाएगा, सर्वस्व करेगा, पर शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं हो पाया, शंकर के प्रति भरोसा जागृत नहीं हो पाया। दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो शिव हमें मिल जाएगा, निश्चितता है। शंकर के मिलने में देरी होगी ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब लोटा भरकर जल लेकर मंदिर जाते हैं तो कई लोग हमको देखते हैं, कई लोग देखते हैं। अरे भाई, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सुबेरे सुबेरे अगर भरा हुआ कलश दिख जाता है तो हमारा दिन शुभ हो जाता है। जब रोज अपने घर के लोग भरा हुआ कलश लेकर अपने घर के दरवाजे से जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और कोई ना कोई अगर देखेगा तो अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी सबका दिन कम से कम शुभ तो होगा, और उसका दिन शुभ हो गया तो ये निश्चित है कि आपका भी दिन शुभ जरूर होगा, ये निश्चित है। हम किसी को जो कुछ देते हैं वो हमें प्राप्त होता है। आप देखकर देख लो, आपको मिलेगा। आप किसी को गाली दीजिए, थोड़ी देर में आपको गाली मिलेगी। आप किसी को कुछ दोगे तो मिलेगा ना। आप अच्छा दीजिए, अच्छा मिलेगा। आप भगवान का भजन दीजिए, भजन मिलेगा। आप कीर्तन दीजिए, कीर्तन मिलेगा। आप नाम स्मरण दीजिए, नाम स्मरण मिलेगा। आप भगवान की अविरल भक्ति दीजिए, आपको भक्ति प्राप्त होगी। पार्वती जी ने अविरल भक्ति भगवान शंकर की स्वीकार कर ली, और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को स्वीकार किया। और ऐसी भक्ति माता पार्वती जी ने शिव जी की करी कि भगवान ओघड़दानी को पार्वती जी की सारी परीक्षाएं पास कर कर पार्वती जी की भी परीक्षा ली गई। कभी मगर बनकर, कभी संत बनकर, कभी साधु बनकर, कभी तपस्वी बनकर, कभी एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर कर। एक छोटा सा बच्चा पार्वती जी के सामने रो रहा है और उसको मगर घड़ियाल खाने आ रहा है, और पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बच्चा है। पार्वती जी ने घड़ियाल से कह दिया इसको मत मार, ये छोटा बच्चा है, आप चाहो तो मुझे खा लो पर इस बच्चे को मत मारो। घड़ियाल ने कहा ये मेरा भोजन है, इसको तो मैं खाऊंगा, ये मेरा भोजन है, इसको तो मैं पाऊंगा। पार्वती जी ने अपना पूरा पुण्य उस घड़ियाल को दे दिया और उसको खाने से रोक दिया। घड़ियाल तू मत खा, मगर तू इसको मत खा, रोका पार्वती। खूब परीक्षा ली पार्वती जी की शिव जी ने, और ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान शंकर पार्वती जी के लिए, ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान देवादिदेव महादेव लिए। पार्वती प्रतीक्षा करती रही, परीक्षा देती रही, प्रतीक्षा करती रही, परीक्षा देती रही, और आखिरी में देवादिदेव महादेव पार्वती जी को विवाह करने के लिए नंदी पर सवार होकर मेरे ओघड़ दानी शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए चल दिए। हिमालय राज की पवित्र भूमि पर पहुंच रहे हैं। हिमालय बाबा के पवित्र प्रांगण में भगवान शंकर नंदी पर बैठ कर चले हैं। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी के साथ विवाह का प्रसंग का दर्शन आपको कभी होता है कि नहीं होता मालूम नहीं। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी के विवाह का प्रसंग का दर्शन कभी होता है कि नहीं होता मालूम नहीं। इंद्र इंद्राणी के विवाह का प्रसंग का दर्शन कभी होता है मालूम नहीं। पर एक दर्शन हर साल आपको होता है। शिवरात्रि पर आप लोग दर्शन करते हैं शंकर और पार्वती के मंगल विवाह, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है देवादिदेव महा, उनके विवाह के प्रसंग का दर्शन। और महाराज शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव और भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भगवान भोलेनाथ का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। भगवान शिव ओघड़दानी
पार्वती जी के संग में मंगल विवाह कर रहे हैं। माता पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती जी भगवान शंकर के गले में जयमाला पहनाई है और शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहनाए हैं। महाराज भगवान अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला है, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बनाए, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा है, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित धरकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार सुखी रहे। इसको महात्मा करते हैं। तो पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। परमात्मा मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है परमात्मा। ऐसा परमात्मा तीन है, जो बिना देखे ही, तीन है जो बिना समझे ही, तीन है जो बिना सोचे ही, तीन है जो बिना विचार करे ही आपको प्रदान करते रहते हैं। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जो देना जाने, जिन्होंने केवल देना सीखा। आप कोई बहू ऐसी होती है कि कोई बहू ऐसी होती है जो सास का सम्मान भी नहीं करती, कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं कर पाती। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कह दो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी, क्योंकि माँ होती है, बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। उसके भीतर पाप कर्म नहीं है, उसके भीतर कपट नहीं है, उसके भीतर छल नहीं है, उसके भीतर प्रपंच या दिखावा नहीं है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानती है, और वो मां, एक परमात्मा, एक महात्मा। महात्मा और परमात्मा का भी यही लक्षण है कि वो जो कुछ उंडेलना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, वो सर्वस्व आपको प्रदान करना चाहते हैं। घर के बुजुर्ग, माता पिता केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। शंभो आप जरा विचार करिएगा
यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा करने चले तो बच्चे उनको देख रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं। एक बच्चा, एक बेटा, एक बहू, एक माता, घर की बेटियां, दामाद, बहू, बच्चे जब कहीं यात्रा करने जाते हैं तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान निकाल कर अपने बच्चों को दे देते। लो ये थोड़ा पैसा लो, थोड़ा सा धन लो, जाओ जाकर यात्रा, जाओ जाकर थोड़ा घूम आओ, जाओ 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 थोड़ी यात्रा करो। पर बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा करने जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब कहीं जा रहे होते हैं तो वो बच्चों से कमी नहीं करते कि मुझे तुम धन देना, मुझे तुम पैसा देना, मुझे तुम धन देना जिससे मैं यात्रा कर कर आऊं। बुजुर्ग माता पिता जब निकलते हैं तो अपने ऊपर जो उनका भरोसा होता है, अपने ऊपर जो उनका विश्वास होता है, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाए। एक भरोसे के साथ वो यात्रा के लिए चले जाते, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, संसार में रहने वाला, संसार में रमण करने वाले प्रत्येक जीव को माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और वह आशीर्वाद कहां काम आता? वह आशीर्वाद किस जगह पर काम आता? शिव महापुराण की कथा कहती है वह आशीर्वाद काम आता है हमारी विपदा की घड़ी में, हमारी विषम परिस्थिति में। एक विपदा की घड़ी में, एक विषम परिस्थिति में वो आशीर्वाद काम आता है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। 3 जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, 3 जिसके भीतर नफरत नहीं है, 3 जो ईर्ष्या और नफरत से दूर हैं। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर ये 3 ईर्ष्या से भी दूर है, नफरत से भी दूर हैं, अहम से भी दूर हैं, तीनों। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव चरित्र वर्णन कर, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर, शिव कथा कर रही है, भगवान ओगढ़दानी का चरित्र कर रहा है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हो, और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मदेव के मन में जो संशय आया है, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय स्वयं भगवान नारायण के पास में जाकर ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जाकर कहा, भगवान विष्णु से जाकर कहा कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को मुझे मिटाना, मुझे उस संशय को समाप्त करना, मेरे भीतर का, मेरे मन का संशय मिटा दिया, मेरे मन का, मेरे भीतर का जो संशय है वो मुझे समाप्त। स्वयं नारायण कह रहे हैं, नारायण पूछ रहे, ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारा, ऐसा कौन सा संशय जो तुम्हारे मन में खल रहा, ऐसा संशय है कौन सा जो तुम्हारे भीतर मन में खल रहा है, वो संशय है कौन सा, कौन सा संशय? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन का जो संशय है वो संशय केवल एक यही है कि प्रभु आपके द्वारा जन्मा हूं, मेरा प्रागट आपके द्वारा हुआ, मैं आपके द्वारा जन्म लिया हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ हूं, पर मेरा संशय यह है कि मैं आपके द्वारा जन्मा तो हूं, प्रकट तो हुआ हूं, पर आपका जन्म, आपका प्रागट किसके द्वारा हुआ?
आपका जन्म, आपका प्रागट्य किसके कारण हो, मुझे वो जानना। और बहुत सुंदर संवाद है महाराज शिव महापुराण कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जब मन में, हृदय में अगर थोड़ा सा भी संशय आपके अंदर आए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, मान लो आपके अंदर अगर थोड़ा भी संशय आए, थोड़ा सा भी संशय अपने भीतर प्रकट हो, एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवादिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए। सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवादिदेव महादेव को कहना प्रारंभ करें। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने एक पत्र दिया था, वो पत्र हम जहाँ राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहाँ हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में, होटल में ठहरे हैं, वहाँ वो पत्र है। एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती। मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है, ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। धारण कर कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं, तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए,
जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है, उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भगत था। बहुत आज आप लोगों की जो विदिशा वालों की ये शिव भक्ति जो देखी है, जो आप लोग बरसते पानी में कीचड़ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये कथा नानुमा भगत की याद आती है कि नानुमा भगत भी आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था। केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था। एक लक्ष्य। नानू दक्षिण में जिस शहर का नाम आज के समय में आप लोग चेन्नई कहते हो, मद्रास कहते हो, उसके नजदीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नगर में एक नानुमा भगत रहता था। बहुत छोटी सी अवस्था, बहुत छोटी। जिसके पिताजी का काम केवल एक था, मछली पकड़ने का जाल बनाना। नानुमा अपने पिताजी के साथ में बैठा रहता, पिताजी को जाल बनाता हुआ देखता, और पिताजी जाल का निर्माण करते, जाल बनाते, तो नानुमा उनको देखता और बड़ा प्रसन्न होता। और धीरे धीरे प्रसन्न होता 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 थोड़ी थोड़ी देर में नाचने लगा। छोटा सा बालक था, 6 वर्ष की आयु थी नानुमा की। बहुत छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में नानुमा ने जाल बनाते हुए देखा, और जाल बनाते बनाते देख नाच, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, नाच रहा है, आनंद कर रहा है। अब पिताजी का ध्यान नानुमा पर गया। जाल बनाते हुए, मछली पकड़ने के जाल को बनाते बनाते पिताजी का ध्यान नानुमा के ऊपर गया। पिताजी का ध्यान, और पिताजी ने पूछ लिया, जैसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग छाता लगाए, पन्नी लगाए, नीचे जमीन पूरी गीली हो रही है, तो भी आप लोग, आपका ध्यान शिव महापुराण में लगा हुआ है, आपका ध्यान शंकर की ओर लगा हुआ है। अब नानुमा, पिताजी जाल बना रहे हैं, पिताजी मछली पकड़ने के जाल का निर्माण कर रहे हैं। नानुमा उनको जाल बनाता हुआ देखकर थोड़ी देर में खुश हो जाता, थोड़ी देर में नाचने लगता, थोड़ी देर में प्रसन्नचित होकर आनंदित हो। बड़ी प्रसन्नता नानुमा के अंदर थी, बड़ी प्रसन्नता। पिताजी का ध्यान गया, पिताजी का ध्यान पहुंचा। और बहुत ध्यान देना महाराज, कोई ये मत सोचना कि सियोर वाले गुरुजी हमको नहीं दिख रहे हैं, शिव महापुराण के मंच का, व्यासपीठ का दर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की करुणा हम पर नहीं रहेगी। ध्यान देना, जाल बनाने वाला पिता, मछली का जाल बनाने वाले नानुमा के पिता, नानुमा मुस्कुरा रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा नाच रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा रो रहा है तो पिताजी देख रहे हैं। भले वो मछली पकड़ने का जाल का निर्माण कर रहे हैं, भले वो जाल का, पर उनका ध्यान और उनका दृष्टि नानुमा के ऊपर बनी रही है, उनकी दृष्टि नानुमा के ऊपर। ऐसे ही दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं, शंकर भगवान हजारों हजार वर्ष की समाधि में लीन रहते हैं, और भगवान नारायण
अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग, कई जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर उनको समझाना यह है कि नानू माँ का चरित्र कह रहा है कि नानू माँ के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानू माँ पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है, पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओगढ़धानी भले नेत्र बंद कर समाधि में डूबा हुआ हो, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। मेरे शिव का ध्यान, मेरे शंकर का ध्यान, मेरे शंभू का ध्यान, मेरे ओगढ़दानी का ध्यान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का ध्यान उस पर बना ही रहता है। आप क्या कर रहे हो? आप कैसे पुकार रहे हो, कैसे आप पुकार रहे हो, कैसे आप शिव के द्वार जा रहे हो, वो सब जानता, वो सब पहचानता, उसके सभी स्मरण। मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछ लिया, मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछा, नानू माँ तो कभी तो मुस्कुराता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, नानू माँ क्या तेरे मन में, क्या तेरे चित्त में, क्या तेरी वृत्ति में चल रहा? कभी तो तू नाच रहा, कभी तो तू गा रहा, कभी तो तू झूम रहा, क्या तेरे मस्तिष्क में, क्या तेरी बुद्धि में, क्या तेरे चित्त में चल रहा? तेरी बुद्धि में चल क्या रहा, तेरे मन में चल क्या रहा? शिव भक्त फिर निवेदन करेंगे इस पवित्र व्यासपीठ वेत्रवती शिव महापुराण की कथा से, फिर निवेदन करेंगे। कभी अपनी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, शिव पुराण कहती है अपने दुखड़े को जगत में मत रोना, अपने दुखड़े को अपने पिता महादेव के चरणों में जाकर रोना। कितना ही दुख, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, अगर जाकर कहना तो भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर बोलोगे तो वो दुनिया के दुख मिटाने वाला एक दिन तुम्हारे भी दुख जरूर मिटाएगा। पर अभी कथा में कहा कि दो चीजें ध्यान रखना, जीवित रहने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, आप मानो तो मैं मां, आप मानो तो मैं गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग है, मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है, जिस दिन तुम्हारा मन पर जा, सावन के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकती, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लो, वो भी चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को
19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। और ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्रित करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। दृढ़ता, अपने भीतर की दृढ़ता शिव के करीब में लाता। एक पत्र है, देखो, मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। माला पालीवाल जोधपुर से। पत्र को आप एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, लिया लिया। मैं माला पालीवाल, भोलेनाथ का जितना बखान करूं उतना कम है। मुझे मेरे बाबा ने इतना दे दिया कि जितना मेरे बोलने के भी शब्द नहीं। गुरुदेव, कई वर्षों तक तो औलाद नहीं हुई, कई वर्ष तक औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो बाबा ने मुझको जुड़वा बच्चे तो दे दिए, पर थोड़े समय के बाद वो बच्चे जुड़वा जो हुए थे वो दोनों चले गए। जब जुड़वा बच्चे चले गए तो मन बड़ा दुखी हो गया। हम डॉक्टरों के पास गए, इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने कहा अब तुम्हारे गर्भ से कभी बच्चा नहीं हो सकता। हम लोग अहमदाबाद तक दिखाने के लिए गए, डॉक्टर बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, अहमदाबाद तक दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। फिर मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? आपके कहे अनुसार कंकर में शंकर बसता है, ये विचार कर कर आप कहते हो नर्मदा का एक कंकर शंकर है, कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। मैं सीहोर भी आई, होशंगाबाद भी गई, वहां से मैंने नर्मदा का कंकर ले लिया, उस कंकर को मैं अपने घर ले गई और कुबरेश्वर धाम का कंकर और नर्मदा के कंकर को रखकर उसका पूजन करने लगी। गुरुदेव, बाबा का 108 बार श्री शिवाय मंत्र का जाप करती, बेलपत्र चढ़ाती, तुम रूपा जी का नाम का स्मरण करती। मेरा गर्भ नहीं ठहरा, बहुत दिन निकल गए। बाबा, शिव कृपा किसको कहते हैं? तब मेरे गर्भ में दर्द उत्पन्न हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर को दिखाने गए तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है। और बाबा की कृपा से, क्या करुणा है मेरे बाबा की, जहां अहमदाबाद का डॉक्टर, राजस्थान का डॉक्टर, जोधपुर के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, मेरे देवादिदेव महादेव ने मुझे संतान का सुख प्रदान कर दिया। ये शिव कृपा।
ये शंकर की उदार। निमाला पालीवाल, शिव कृपा इसी को आ जाओ। कई वर्षों तक तो संतान नहीं हुई। एक बार संतान हुई, बाबा की कृपा से जुड़मा बोगी दोनों चले गए। आखिरी में डॉक्टर ने मना कर दिया राजस्थान और अहमदाबाद के कि संतान नहीं होगी। तब शिव की आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना, शंकर का विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर किया गया विश्वास नहीं टूटे। आप क्या, आप लोग इतनी पानी में आए हुए हो, कीचड़ में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, जरा आस्था वाले दिखाएं तो कितना पानी भरा पंडाल के अंदर, कितना पानी भरा रोडों पर लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आप यहां से खाली चले जाओगे? आपको लगता है कि खाली चले जाओगे? जितने पंडाल में बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, 3 महीना इंतजार करना। मेरे बाबा से जो मांग कर आप ले जा रहे हो, बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, भर कर जरूर। थोड़ी परीक्षा ले सकता है। पिता को देख रहे, मुस्कुरा रहा, हंस रहा, नानुमा। पिता का ध्यान अपने बेटे पर है। तुम कहां बैठे हो, कहां बैठकर भजन कर रहे हो, कैसे तुम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम्हें कोई अंदाजा ना रहे, पर तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा जो देव अधिदेव महादेव है, उसकी दृष्टि तुम पर जरूर बनी हुई है कि मेरा भक्त कहां बैठा, मेरा भक्त कहां है, मेरा भक्त कहां बैठा। वो दृष्टि उसकी है। वो जानना था कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसे आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ। उसके स्मरण में है ये चीज, उसकी चित्तवृत्ति में है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। पृथ्वी का तो देव है, देव अधिदेव महादेव है। पृथ्वी का कैलाश पर रहते हैं। एक बहू पूर्णा में रहती है, एक बहू इंदौर में रहती है, एक बहू विदिशा में रहती है। तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, कौन सी बहू पहले आएगी? बोलो जम के। इंदौर वाली, पुणे वाली, विदिशा वाली, 3 में से कौन आएगी? विदिशा वाली। भले झगड़ा हो, भले लड़ाई हो, भले कैसी भी हो, भले कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा कर ली, और अगर तकलीफ की घड़ी आएगी तो सबसे पहले विदिशा वाली दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी, आएगी। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहां जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान,
ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहां से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए। दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो, और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हम भगवान उघड़दानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं? कैसे? और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के। पांच दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो। शिव अविरल भक्ति देते। शंकर क्या करेंगे? शिव महापुराण क्या करेगी? शिव तत्व क्या करेगा? कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाए, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा। उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए। थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी, कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया।
तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे, तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, हवाई लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ, घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा, तो कुछ खाली हुआ। क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में, और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सब खल्लास। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते, जवानी की उम्र में नौकरी देते हैं। क्योंकि जितना तुझमें बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए, और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए। जा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता, पूरा खाली कर लेते हैं, तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो। खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे, और आगे खसक जाए, और आगे खसक। जब वो नहीं खसकती थी तो आगे से उसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते, फूंक मार के फिर नोक को लगा के फिर लिखना चालू कर देते, और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो। फूंक मारते रहो, इतनी फूंक मारते रहो कि शाही आगे बढ़ती रहे। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो, जिससे ये रिफिल भरी की भरी रहे, थोड़ी भरती रहे। इसका भरना जरूरी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने आप को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? अपने आप को हम कहां दे रहे हैं? अभी नवरात्रि गई है, आपके घर की कन्याएं भोजन करने गई थी। बोलो गई थी कि नहीं गई थी? अरे बोलो तो जम के। क्या बनाकर भेजा था आपने? उस कन्या को क्या बनाकर भेजा था? देवी दुर्गा बनाकर भेजा था। फिरोजाबाद वाले कम बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं समझा कि मौन व्रत ले लिया हो तुम सब ने। बनाकर भेजा था। हमारा भी निवेदन है बेटियों से, कितनी बेटी हैं यहाँ? खड़ी हो जाओ तो जरा। जिनकी शादी नहीं हुई खड़ी हो जाओ। छोटी से लेके छोटी, बड़ी से लेके बड़ी, खड़ी हो जाओ। हो जाओ, हो जाओ, बिना संकोच के बेटियां। बोल्ड। मेरा इन बेटियों से निवेदन है, जितनी खड़ी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। दुर्गा बनिए। आज प्रण लो अपने अंदर कि दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। बैठ जाओ। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करूं।
मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, शंकर को जल चढ़ाती हूँ। मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, शंकर के मंदिर में सफाई करती हूँ। मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, सोमवार का व्रत करती हूँ, पशुपति व्रत करती हूँ, 16 सोमवार करती हूँ, संकट सोमवार का व्रत करती हूँ। मैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हूँ जो चंद्रमा को देखकर फिर भोग लगाती हूँ। मैं चंद्रमा और सूर्य की पूजन करती हूँ। अपने सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? कौन रक्षा करेगा? क्या पिताजी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? अपनी रक्षा अपने को स्वयं करना है, स्वयं। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महिला थाने के अंतर्गत एक नंबर डायल करा है, जिस नंबर को आप फोन लगा दो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके सामने खड़ी मिल जाएगी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर के मंदिर की चौखट, शिव का दरवाजा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमारे यहाँ शिव महापुराण के, शिव पुराण के महत्तम में वर्णन आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया और चोरी का धन था उसके पास में। शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन लेकर बैठा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहीं आवाज लग रही थी, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वहां आवाज लग रही थी और वह जल चढ़ाने वाले जल स्मरण कर रहे थे, कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा। क्रोध, मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। मेरे शरीर में तकलीफ और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। क्रोध आ गया। देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है। रोग से एक पत्र है, मेरा नाम रीना आर्य है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, रीना आर्य। मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर, मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? पति आए हैं साथ में? आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मैं कैलाश नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। मैं अपने पति के लिए यहां पर आई हूं। जुलाई 2024 को मेरे पति के पेट की आंतों में संक्रमण हो गया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम सिविल हॉस्पिटल में इलाज करा सके। संक्रमण आंतों में इतना फैल गया कि उसके मुख से और टॉयलेट की जगह से, लेट की जगह से ब्लड आने लगा। मुख में से लगातार खून बहना चालू हुआ और यूरिन और लेटरिन में से भी ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाने के लिए हम आगरा चले गए। फिरोजाबाद दिखाया, आगरा दिखाया, लखनऊ दिखाया, जयपुर भी हम उसको लेकर चले गए।
आखिरी में डॉक्टरों ने उनको झेला नहीं और कह दिया कि अंदर इतना संक्रमण फैल गया है, कुछ गांठें शरीर के अंदर हो गई हैं, आप इनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाओ। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाए गुरुदेव, उन्होंने बता दिया कि इनके शरीर में 2 गांठें हो गई हैं, उसके कारण बस ये ब्लड निकलना, संक्रमण प्रारंभ है। तब हमारे मौसा जी ने बोला कि आप एक काम करो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करो। अपने पास इतना पैसा भी नहीं कि अपन बहुत सारा इलाज करा सकें। हम बाबा शंकर के मंदिर जाने लगे और शंकर जी के मंदिर में जाते। गुरुदेव, दिल्ली में दिखा के आने के बाद ऐसा लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम वापिस आ गए फिरोजाबाद और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना बीता। आप अपनी कथा में कहते हो कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाइए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीजिए और बाद में डॉक्टर को जाकर जांच कराइए। गुरुदेव, हमको क्या मालूम था कि दुख तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हमने बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और साथ में अपना मकान भी गिरवे रख दिया इनके इलाज के लिए, और दूसरा से पैसे भी उधार लिए 10-12 लाख, कर्जा पे कर्जा होता गया। करें क्या, ठीक नहीं हो रहे थे। आखिरी में करा क्या जाए। 1 महीने तक हमने बेलपत्र खिलाई, जल पिलाया, तब और जम के इनको एकदम उल्टी हुई। उल्टी होते से हम इनको लेकर फिर दिल्ली भागे और दिल्ली में जब जांच करी तो जांच में आया कि इनके पेट में जो आंत के अंदर गठाने हो गई थी, वो गठाने पूरी की पूरी खत्म होकर उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गई। हम डॉक्टर हमसे कहने लगे, हमें समझ में नहीं आया। दिल्ली के एम्स डॉक्टर कहते हैं कि आपने कहीं और भी इलाज करवाया? तो हमने डॉक्टर से कहा नहीं, हम 1 बजे कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुनते हैं और शंकर का चढ़ा हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल हम देते हैं। बस हमको नहीं मालूम कि भोले बाबा ने इनको कैसे बचा लिया और हम शिव जी को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा बिना नहीं एक अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं, राखोगे मेरे का, चपटी भगोत में खजाना कोई का, गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभो द्वार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो अब दया करो है भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो
तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ बड़े प्रेम से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। जहां जगह मिले, जरूरी नहीं कि पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग बाहर बैठ जाओ, बैठ कर बोलो। कार्यकर्ता भी जितने खड़े हैं, बाबा से प्रार्थना करने का मौका तुमको भी बार बार नहीं मिलेगा। कोई फिरोजाबाद में हर रोज कथा नहीं हो रही, वो तो कहीं शंकर भगवान कृपा कर दिए, जो ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 5 दिवसीय कथा मिली है। तो आपको भी जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। इसी प्रार्थना को करने के लिए लोग इतनी इतनी दूर से चलकर पहुंचते हैं। साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और बाबा को अपने मन की बात कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव केवल विश्वास के बल पर नहीं। आपका भरोसा है तो शंकर आपके करीब में है, भरोसा नहीं है शिव आपसे दूर। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा गया, रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा कहा। केवल एक विश्वास और श्रद्धा शिव को हमारे पास में लेकर है। विश्वास, श्रद्धा। देवराज नामक का ब्राह्मण
बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था, कोई कमी नहीं थी। भगवान अगर जन्म देता है ना तो ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरता, भरता है। भगवान भोलेनाथ ने पेट भरने की जवाबदारी प्रत्येक मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी जीव हैं सबकी जवाबदारी भगवान के पास में है पेट भरने। पेटी भरने की जवाबदारी भगवान की नहीं, और पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे बाबा की है। जन्म लिया है तो संभालेगा वही, जिसने जन्म दिया है वो संभालता, संभाले। आपको उसमें विचार नहीं करना। देवराज पत्नी, बच्चे सब अच्छे से। देवराज एक पर नारी का संग पकड़ लिया। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर फिरोजाबाद की इस कथा में कहते हैं पर स्त्री पर धन। दूसरे का पड़ा हुआ 1 रुपया भी मिल जाए तो समझ लेना कि वो कब तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं। पर स्त्री पर धन, बर्बादी का सिरा है। तुम क्या सोचते हो कि अगर किसी का पड़ा हुआ रोड पे मोबाइल मिल गया तो तुम खुश हो जाओगे? नहीं। किसी की पड़ी हुई अठन्नी भी मिल जाए, चवन्नी भी मिल जाए, 1 रुपया भी मिल जाए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल में मिल जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए शून्य के बराबर अगर पड़ा हुआ मिला है वो बर्बादी का केंद्र भी। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहा, कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपने तन पर जितना गोल्ड है, सोना है, हीरा है, पन्ना है, चांदी है, कीमती कीमती तुम्हारा सामान है, सब अपने घर छोड़ कर आओ। मेरे भगवान तो खुद डायमंड हैं। अपने तन पर डायमंड पहन कर मत आओ, शंकर रूपी डायमंड को अपने घर लेकर चले जाओ। सोना चांदी पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए, हीरे जवाहरात पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए। और हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सियोर में भी अगर तुम आओ तो अपने तन पर कोई सोना चांदी लेकर मत आओ। कथा में जितनी देर बैठो, कथा सुनने के लिए आओ तो सोना चांदी लेकर मत आओ, हीरा पन्ना लेकर मत आइए। कथा में सोना चांदी लेकर मत आओ, चेन अंगूठी आदि कादिक सामग्री लेकर मत आइए। अपने कीमती जूता चप्पल भी घर छोड़िया। हम तो बाबा के अपना कीमती सामान छोड़ कर आओ, क्योंकि वो जो देगा ना उससे बड़ा कीमती कुछ नहीं। एक पत्र आया जी, एक पत्र में विधु दीक्षित फिरोजाबाद की है। विधु दीक्षित फिरोजाबाद की, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। विधु दीक्षित फिरोजाबाद, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं विधु दीक्षित फिरोजाबाद। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं कह नहीं सकती। गुरुजी, मेरा 13 वर्ष का बेटा जिसे डेंगू हो गया और 16 सितंबर 2021 को मेरा 13 साल का बेटा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे कलेजे का टुकड़ा गुरुजी, एक ही लड़का मेरा, और जिसको मैंने संजोया। एक तो मुझे संतान नहीं हुई, संतान का सुख नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई गुरुदेव, और 13 वर्ष का मेरा बेटा हो गया। 13 वर्ष का बेटा होकर 16 सितंबर 2021 को उसको डेंगू होकर वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा 13 साल का लड़का मुझे छोड़कर चले गया। पहाड़ सा दुख टूट गया गुरुदेव। मैं रात दिन रोती थी, भोजन तक नहीं करती थी। मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। गुरुदेव, पागलों जैसा मेरा स्वभाव हो गया। परिवार वाले
मुझे संभालते, पर मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मेरा बेटा चले गया। 13 साल का मेरा बेटा चले गया, क्या करूं? मैं अपने मायके गई तो मेरी मम्मी ने बस मुझसे एक बात कही कि बेटी तू पहले जैसी हो जा। मां, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं कैसे हो जाऊं पहले जैसी? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने अपनी मां को गुरुदेव आपके लिए थोड़ा सा अपशब्द कह दिया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। मैंने मेरी मां से कहा ऐसे टीवी पर तो ढेरों महाराज आते हैं, मेरा मन किसी महाराज को सुनने का नहीं करता। क्या सुनो वो सीहोर वाले को भी? कौन है ये? मैं आपको जानती नहीं थी गुरुदेव, पर मेरी मां के कहने पर मैंने आधे घंटे टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। मेरा मन लग गया और मैंने सोच लिया कि अब मेरा बेटा तो मेरा शंकर ही वापस देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। टीवी पर आधे घंटे की कथा सुनी, मायके से घर आ गई, इतनी रोती थी, मोबाइल पर कथा देखना प्रारंभ करा, पलंग पर पड़ी पड़ी रोती रहती और कथा देखती रहती और शंकर जी से कहती रहती तुम मेरी बात मत मान, पर सीहोर वाले 12 महाराज की बात मानकर मुझे मेरा बेटा वापिस दे दे। ना हुआ। अशोकनगर की तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही थी टीवी पर। आपने कहा था कोई भी एक कथा अगर टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हो बाबा देता जरूर है। मैंने अशोकनगर की कथा को पूरा सुना। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्यूब दोनों की ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस तुम्हें बच्चे का चांस नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हम परेशान हो गए। फिर हम आगरा दिखाने को गए तो वहां भी बताया गया कि तुम्हारी ट्यूब खराब है, ब्लॉक है, तुम्हें औलाद नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा। हम वहां पर से भी हताश होकर आ गए। तब मेरी मां ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर गुरुदेव गर्भ नहीं ठहरा। तब मैंने कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। हम उसी समय पर कानपुर चले गए जहां पर आपकी कथा हो रही थी। कानपुर में एक दिन बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया और मिट्टी को बाबा को प्रणाम कर कर अपने उदर से लगाकर कहा बाबा मैंने सुना है तू पंडाल में बैठने वाले की झोली भरता है, आज पंडाल में बैठकर मांग रही हूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मेरा 13 साल का लड़का चले गया, मुझे वही लड़का वापिस चाहिए, वैसा कि वैसा ही चाहिए, तू कृपा कर। सुना है कि तू देता है। बाबा, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक दिन की कथा सुनकर मैं वापिस फिरोजाबाद आ गई और 15 दिन के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। 9 जुलाई 2023 को जो लड़का गया था, जैसे उसके तिल थे, जैसा उसका नक्शा था, जैसे उसके शरीर पर दाग था, जैसा उसका फेस था, और जहां जहां मेरे बेटे को, पहले वाले बेटे को तिल थे, वैसे की वैसे ही तिल, वैसा की वैसे ही फेस और वैसे ही वैसा उसके शरीर पर दाग लगा हुआ वो बेटा फिर पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए मतलब खुश हो, रोना नहीं चाहिए। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभो बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, बाबा सब बाबा। अरे खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर
अब तो नाटा गिरी जा रही उठा। भगवान शिव ओघड़दानी देवराज नाम का ब्राह्मण अपना परिवार पालता मना नहीं था, अपने बच्चों का भरण पोषण करता मना नहीं था, पर देवराज पर स्त्री का संग पकड़ लिया, दूसरी स्त्री का संग। पर धन पर नारी विनाश का सूचक है। तुम्हारी स्वयं की पत्नी जो बिना सोचे समझे तुमसे प्रेम करती है, विवाह कर कर तुम्हारे साथ आई है, वो तुम्हारा चेहरा देखकर खुश होती है। और पर स्त्री जिसके पीछे तुम दिन रात लगे रहो, वो तुम्हारी जेब देखकर तुम्हारा संग करती है। तुम्हारा जेब, तुम्हारा धन देखकर तुम्हारा संग करती है। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, फिरोजाबाद के मेरे जीजी और जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से निवेदन है, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? जम के तो बोलो जरा। इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी उतनी महकेगी। इलायची को जितना कूटोगे उतनी महकेगी। इलायची और इंसान एक बराबर हैं। इलायची जितनी कूटी जाती है उतनी महकती है, और इंसान जितने धक्के खाता है उतना महकता है, उतना महक। गाली दे दी, ठीक है, अपशब्द कह दिया, ठीक है, ताने दे दिए, ठीक है। सास कह रही है मेरी बहू बेकार है, सास कह रही है मेरी बहू ने ये कर दिया, सास कह रही है मेरी बहू ने ये करा, ठीक है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना ऑर्चिड में, तो वहां पर जब प्रसादी पा रहे थे हम, तो ठाकुर जी की, भोलेनाथ जी का प्रसाद जब हम ले रहे थे, तो सास तो बोली कि गुरुजी मैं मंदिर गई तो आज मेरे सुध नहीं थी, मैं सामान सब छोड़ी आई। दूसरी सास इधर खड़ी थी, चाची सास, वो के हमने केले की सब्जी बनाई है। अब जरा विचार करिएगा, बहुएं दोनों तीनों भोजन में लगी, भोजन तैयार करा, तैयारी करी, और सास होना आकर बोली आज तो हम बहुत थक गए क्योंकि हम बहुत काम करे हैं। अब बहुएं पास में खड़ी होकर कह रही हमने क्या करा सवेरे से 6 बजे से, जब खड़े 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 पाँव से, सब तुम ही करे हो। विचार करिएगा, चित्त वृत्ति में, हृदय में कभी यह विचार ना करिए कि दुख हमारे ऊपर ज्यादा है। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जब ज्यादा ठोकर मिलती है, ज्यादा धक्के खाते हो, समझ लेना फिर वही बात लेकर आए हैं। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे जीतना है कि हारना है। रेस का घोड़ा मैदान में जीतने के लिए नहीं खड़ा है। रेस के घोड़े को तो जो मालिक कोड़े मारता है, घोड़ा भागता है। मालिक चुप होता है, घोड़ा भागता है। कोड़े पर कोड़े मालिक मार रहा है, भाग भाग, कोड़े पर कोड़े मारता है। रेस का घोड़ा भागते भागते जीत जाता है। उसको नहीं मालूम कि मुझे जीतना है। कोड़े पड़ रहे हैं, वो भाग रहा है। लोग हंस रहे हैं कि इसका घोड़ा जीत गया। मालिक कोड़े मार रहा है और घोड़ा रेस में जीत जाता है। उसी तरह जब दुख पर दुख पड़ते जाएं,
तकलीफ पर तकलीफ आती चली जाए, समझ लेना मालिक ने रेस का घोड़ा बनाकर भेजा है, जिताकर मानेगा। तुझे परमात्मा हारने नहीं दे सकता। समझ लेना कि भगवान ने तुझे रेस का घोड़ा बना दिया, तुझे जिताना है, इसलिए दुख तुझे आ रहा है, तकलीफ तुझे आ रही है, कष्ट तुझे आ रहा है, बार बार तकलीफ है तेरा साथ। कई माताएं कहती हैं दुख तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता। समझ ले कि तुझे जिताने की तैयारी है मेरे शंकर की। गुरुजी तकलीफ है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, गुरुजी हमें दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। भगवान जिताना चाहता है तुझे। एक पत्र है, मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। जमुना देवी कहीं बैठी हो, हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमुना देवी आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। वह पढ़ने में होशियार था, फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग रही, सफलता उसके हाथ में नहीं आ रही थी। मेरा बेटा हार चुका था, उसने कह दिया कि मां अब सब छोड़ता हूं, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि अभी तक जितने पढ़े हो उससे 4 गुना पढ़ो। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़ो, अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो, अपने कर्म को 4 गुना करो, परमात्मा पर भरोसा करो। आखिरी में एक बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा के फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो। मेरे बेटे ने कहा, मां क्या बेलपत्र पर शहद लगाने से शंकर भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत भी 4 गुनी करना पड़ेगा, तब शहद लगाकर शिव को समर्पित करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने कहा, मैं इतने समय से कर रहा हूं, 4-5 साल हो गए कंपटीशन एग्जाम को, फल तो मिल नहीं रहा, एक बार तुम्हारे सियोर वाले महाराज का कहना मानता हूं। गुरुदेव उसी समय पर मेरे बेटे ने शंकर के मंदिर जाना चालू करा। हमको मालूम पड़ा कि कोसी कला मथुरा में आपकी कथा होने वाली है। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू मेरे साथ एक दिन के लिए कोसी कला चल, अपन पंडाल में बैठेंगे, कथा सुनेंगे और आ जाएंगे। मेरा बेटा मुझे पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर गया। 1.5 किलोमीटर दूर हमने गाड़ियों को रोका, वहां से पैदल चलकर हम कथा के पंडाल में पहुंचे। आप लोग तो किस्मत वाले हो, 1.5 किलोमीटर भी नहीं चढ़ना पड़ता, हाईवे से उतरे और पंडाल में आके बैठ जाते हो। और ये सबसे बड़ा बल है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है कि हाईवे भी जाम ना हो और आप लोग सुरक्षा के साथ कथा में बैठ जाओ। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, टीआई, कमिश्नर आदि को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हाईवे पर लगा रखी है। बहुत बहुत साधुता। हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कोसी कला में कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथा पंडाल में कथा चालू हो गई थी। हमको केवल भीड़ के कारण 1 घंटे की कथा मिली। हम बैठकर कथा सुने। मैंने अपने बेटे के लिए कहा कि भगवान ये बहुत टूट चुका है, मैंने सुना है कि तू पंडाल में बैठने वाले की झोली भरता है, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दे। मेरे बेटे ने भी भगवान को प्रणाम किया, बाबा को नमन कर कर हम आ गए। 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बेटे ने एक एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से 3 एग्जाम, बेटे ने 2 एग्जाम पहले दिए और 1 एग्जाम अभी दिया, तीनों का रिजल्ट एक साथ आ गया और बेटे के लिए 3 सरकारी नौकरियां सामने आ गई। अब 3 नौकरी में से 1 नौकरी मेरे बेटे ने चूज करी, छाटा, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगा। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया, शिव को प्रणाम करने के लिए। जमुना देवी, हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी, मोबाइल नंबर मेरा। शिव तत्व जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ हम शिव को श्रवण करते हैं, शंकर को भजते हैं, बधाई हो आपको, बधाई हो।
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तत्व शंकर का हमारे जीवन को सुख देने वाला, शिव तत्व हमारे भीतर सुख प्रदान करने वाला देवराज जान नहीं पाया। एक पर स्त्री के चक्कर में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। राजा के घर की पत्नी रानी का हार चुरा कर लेकर आ रहा था, चोरी का धन लेकर शिवालय में चले गया क्योंकि दूत उसको पकड़ने के लिए। कभी कभी व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को ऊपर से नीचे लाकर छोड़ देता है। जो कुछ मिला आपको जिंदगी में, आप बड़े खुश होकर भगवान को धन्यवाद दीजिए, बाबा ने बड़ी कृपा की। अभी हमने कथा शुरू हुई तब आपसे क्या कहा, 5 दिन तो मिले ना, ये मत सोचो कि 2 दिन कम हो गए। भगवान से कहो जितना मिला वो कम नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ से कहो 5 दिन में भी हम इतना बटोर लेंगे मेरे भोले बाबा कि हमारे जिंदगी का आनंद पा लेंगे। 5 दिन मिले ना, बहुत है, बहुत। और कोई कहे कि पंडाल में जगह नहीं है, यहां जगह नहीं है, भीड़ बहुत है, तो ये तो देखिए बाबा को पाना सरल विषय नहीं है। यहाँ जितने बैठे हो ना आप सब 50-50, 100-100 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुंचे होगे, ऑटो से, गाड़ी से, पेट्रोल का, डीजल का, रिक्शे का, जो भी आप लोगों ने खर्चा करा होगा, बाबा का जो भी आप लोग खर्चा कर कर यहाँ तक पहुंचे होगे, बैठे होगे, कथा सुनकर यहाँ से जाओगे। तुमने किसी को पानी पिलाओगे, किसी को बिस्कुट खिलाओगे, किसी को तुम कुछ दोगे, किसी को कुछ दोगे। 5 दिन मिले, खूब प्रेम से जितना बन सकता है उतने आनंद के साथ कथा सुनो। और 5 दिन के बाद तारीख लिख लेना, 18 तारीख को कथा विराम हुई, उसका 3 महीना इंतजार करना। 3 महीने बाद हमको सीहोर पत्र जरूर लिखकर बताना कि बाबा ने तुम्हारी झोली खुशियों से भरी। 3 महीना इंतजार। और ऐसा नहीं कि 3 महीना इंतजार करना पड़े। ये कथा के बाद में कथा, ये कथा तो हो जाएगी आपकी 18 तारीख को। फिर कथा फरीदाबाद में कितनी तारीख, 4 तारीख से 8 तारीख तक फरीदाबाद में 5 दिवसीय कथा हरियाणा की पवित्र भूमि पर अपन सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। फिर वही कथा विराम होने के बाद में आप ही के उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, पीलीभीत है, कालीभीत है, हाँ पीलीभीत में फिर कथा श्रवण करने के लिए। आपकी बार उत्तर प्रदेश में 5 कथा मिली है। ये दूसरी चल रही है। हापुड़ हुई, हापुड़ के बाद में फिरोजाबाद की हुई, फिर इसके बाद में पीलीभीत आ जाएगी, फिर काशी आ जाएगी, फिर एक कथा बीच में एक उत्तर प्रदेश में और है। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चल रहा है। दिल से सुनो। ए फिरोजाबाद वाली जीजियों, बाबा से दिल से कहो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण जैसा छल प्रपंच नहीं। एक पर स्त्री का संग मानकर अपनी पत्नी को धक्का मारकर निकाल दिया, पर स्त्री का संग कर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री का संग कर गलत संगत में पड़ गया। और हमने पहले भी कहा, ताली, थाली और प्याली कब व्यक्ति को बर्बाद कर देती है मालूम ही नहीं पड़ पाता। प्रशंसा,
ताली व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। थाली, होटल में ज्यादा खाओगे एक दिन बर्बाद के सिरे पर पहुंच जाओगे। और प्याली, पीने का शौक नहीं था पर दोस्तों ने अपने पैसे से पिलाना चालू करा, फिर खुद के पैसे से पीना चालू करा, कब बर्बादी के सिरे पर पहुंच जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा। ताली, थाली और प्याली ये बर्बाद कर कर छोड़ दो। और फिर निवेदन है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, कठिन। थोड़ा बच, देवराज बच नहीं पाया, बचन भटकता रहा इधर उधर। इसलिए शास्त्र कहा कि सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे काशी नगरी से मेरे भोलेनाथ।